नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़। और इस कार्यक्रम में नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ की अहम खबरों पर। शुरुआत बड़ी खबर रायपुर से, जहां रिम्स हॉस्पिटल में आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल रिम्स हॉस्पिटल के चौथे फ्लोर पर आग लगने का मामला सामने आया। आग लगी और अस्पताल में उचित आग बुझाने की व्यवस्था न होने के चलते आग बढ़ती गई। ग्राम गोढ़ी में स्थित है ये रिम्स हॉस्पिटल। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। प्रशासन की लापरवाही और अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही की वजह से ये आग इतनी बढ़ गई। अस्पताल में स्प्रिंकलर्स और आग बुझाने के लिए व्यवस्था न होने की वजह से यहाँ मरीजों की जान जोखिम में डाली गई। आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चल पाए हैं। अमूमन इस तरह के भवन में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है। हालांकि अभी ये पूरा जांच का विषय है कि सही आग किस कारण से लगी और आग इतनी बढ़ी कैसे। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड के जवान तैनात हैं, आग बुझाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब आग एकदम बढ़ गई थी और रौद्र रूप में अपने आ गई थी और अस्पताल के बिल्कुल सबसे ऊपरी मंजिल पर यह आग लगी थी। और ग्राम गूढ़ी स्थित रिम्स हॉस्पिटल में आग लगने का ये पूरा मामला, जहां पर अभी तक आग बुझाई नहीं जाई गई है। दरअसल आग बुझाने में समय लग रहा है और रिम्स अस्पताल में ये आग लगी थी और इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही और प्रशासन की मिलीभगत के चलते संभव है ऐसा होना, क्योंकि इतना बड़ा भवन अगर बनेगा तो उसमें आग बुझाने के लिए अग्निशामक संयंत्रों का होना बहुत जरूरी है। फायर एक्सटिंग्विशर्स की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। स्प्रिंकलर्स का होना जरूरी है। फायर सेंसर्स का होना जरूरी है। फायर अलार्म का होना जरूरी है, जो कि आग लगने की छोटी सी भी दुर्घटना पर तुरंत फायर डिपार्टमेंट को उसकी सूचना मिलती है, नजदीकी थाने में उसकी सूचना जाती है, अस्पताल में सायरन बजता है और अस्पताल के कर्मचारी समय रहते थोड़ी सी आग को भी बुझा पाने में सक्षम रहते हैं। क्योंकि अगर वक्त रहते थोड़ी सी आग को एक्सटिंग्विशर से न बुझाया जाए तो दमकल की बड़ी बड़ी गाड़ियां भी एक वक्त निकल जाने के बाद फेल हो सकती हैं। और ऐसा ही कुछ उदाहरण यहां पर रिम्स अस्पताल के इस भवन में देखने को मिला। रिम्स अस्पताल जहां आग लगी, मरीजों की जान जोखिम में डाली गई। एक बहुत बड़ा भवन तो बनाया गया, लेकिन आग बुझाने की उचित व्यवस्था यहां पर नहीं है। और अमूमन प्रशासन के द्वारा मिलीभगत के चलते इस तरह का काम किया जाता है। क्योंकि भवन जब बनता है, भवन बनाने में बहुत खर्च आता है और उसमें भी काफी मोटा पैसा फायर सेफ्टी के लिए लग जाता है। यानी आग से बचाव के लिए जो उपकरण होने चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, अलग से पाइपलाइन और अलग से व्यवस्थाओं का होना जरूरी है, उतनी व्यवस्था करने में भी काफी खर्च हो जाता है। और उस खर्च से बचने के लिए उस खर्च का एक छोटा सा हिस्सा किसी को पकड़ा दिया विभाग में और अपना काम हो गया। ऐसे बहुत सारे मामले देखे गए। हालांकि इसमें क्या है ये देखने का विषय होगा, ये जांच का विषय है। ममता लांजेवार हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ममता, ये जो पूरा आग की दुर्घटना का मामला सामने आया, अस्पताल की तो साफ लापरवाही इसमें है ही, लेकिन क्या प्रशासन की भी लापरवाही इसमें है? आग की क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए रिम्स जो है वो राजधानी रायपुर से करीबन 25 किलोमीटर दूर में स्थित है और एक गांव में, गोढ़ी गांव में स्थित है। सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पताल में पेशेंट भी जो है वो भर्ती रहते हैं। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये जो अचानक से आग लगी वो एक बड़ा अलार्मिंग है और कहीं ना कहीं एक बड़े खतरे से बचा जा सका, कह सकते हैं। हालांकि चौथे फ्लोर पर आग लगी, लेकिन जो हॉस्पिटल का जो पूरा सिस्टम होता है, आप देखेंगे कि वहां पे ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछी रहती है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आग भड़काने का काम कर सकती हैं। और इसके पहले हमने देखा है कि अलग अलग जगहों पर, राजधानी रायपुर में एक निजी अस्पताल में आग लगी थी और कितने लोगों की मौत हो गई थी और उसके बाद बड़ी मुश्किल से बाकी लोगों की जान बचाई जा सकी थी। और देश भर में अलग अलग अस्पतालों के जो मामले आते हैं, तो जाहिर तौर पर यह जरूर है कि फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है और आग पर लगभग कंट्रोल पाया जा सका है। चूंकि चौथे फ्लोर पर था तो एक तरह से कह सकते हैं कि बाकी के जो 3 फ्लोर है, अमूमन जो होता है पहले, दूसरे, तीसरे फ्लोर पर ही जो है वो मरीज रखे जाते हैं। तो और चूंकि गर्मी का समय है, बहुत ज्यादा जो है वो आईपीडी जो है वो नहीं थी, तो इसलिए एक तरह से कह सकते हैं कि राहत वाली बात है। लेकिन समझना पड़ेगा कि कहां पर जो है वो चूक हुई है। दूसरी बात, अस्पताल का अपना एक सिस्टम होता है जो फायर पे कंट्रोल करने के लिए, उसका कहीं ना कहीं फेलियर जो है वो साबित हो रहा है। अब आगे जांच के बाद पता चलेगा कि आग लगने का कारण क्या है। जी, बहुत शुक्रिया।
और सूरजपुर से बड़ी खबर, भूसा गोदाम में आग लगने का मामला, लाखों का भूसा जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। दरअसल उचडीह भूसा गोदाम का दुर्घटना का यह मामला, दरअसल शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड कर्मी झुलस गया और करंट की चपेट में आने से नगर सेना का एक जवान घायल हो गया। जवान उज्जैन सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उचडीह के डुमरिया भूसा गोदाम में आग बुझाने के दौरान यह हादसा हुआ। भूसा गोदाम की आग पर काबू पाना कितना मुश्किल हो सकता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भूसा ज्यादा गर्मी में भी आग पकड़ लेता है और भूसा गोदाम में आग बुझाने का काम कितना चुनौतीपूर्ण रहा। वरुण राय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वरुण, क्या डिटेल्स मिल पा रही है, कैसे ये आग लगी थी और क्या कुछ है स्थिति? वरुण, आवाज मिल पा रही है? जाना चाहेंगे कैसे ये आग लगी थी, कुछ जानकारी मिल पाई क्या अभी तक? लगता है वरुण से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। और एक बार फिर से आपको ये बता दें कि ये जो हादसा हुआ, अब तक जो जानकारी हमें मिली है उसमें ये बताया जा रहा है कि भूसा गोदाम ये है और भूसा गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। लाखों का भूसा जलकर इसमें राख हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि अभी तक इसमें कोई जनहानि या किसी के घायल होने की जानकारी नहीं मिली है। और इस पूरे मामले में भूसा गोदाम में जो भीषण आग है उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के पूरी टीम यहाँ मौके पर जुटी हुई है और अब भूसा गोदाम में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लाखों का भूसा जलकर राख हो गया है। हालांकि आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड का एक जवान जरूर इसमें घायल हो गया। और अंबिकापुर के बड़ी खबर, अंबिकापुर से हम आपको बता दें, परसा गांव से खबर आ रही है जहां हाथी ने एक शख्स पर हमला कर दिया और हाथी के हमले में उस शख्स की मौत हो गई। दरअसल खेत जाने के दौरान 3 हाथियों ने अचानक हमला कर दिया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम और इस हमले में मारे गए शख्स की जानकारी पुलिस महकमे को भी दी गई है। और हाथियों के यहां पर लगातार आवक से जो वन विभाग है उस पर सवाल उठ रहे हैं। और परसा गांव के पास हाथियों का ये आना कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी दंतैल हाथियों की यहां पर आवाजाही लगी रही है। और साथ ही अंबिकापुर में जो परसा गांव के पास दुर्घटना हुई जिसमें एक शख्स की जान चली गई। दरअसल हाथी के हमले से उस शख्स की मौत हो गई और इस पूरे मामले में किसकी जिम्मेदारी है, कौन यहां पर इस मौत के लिए जिम्मेदार है, कह पाना जरा पेचीदा है। क्योंकि हाथी का हमला हुआ है, शख्स की मौत हुई है और वन विभाग इसमें कार्रवाई कर रहा है। श्रवण महंत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, क्या जानकारी मिल पा रही है, कब की ये दुर्घटना है और क्या कुछ हुआ था उस दौरान? देखिए, ये जो युवक था उसका नाम देवनारायण था। ये आज सुबह अपने सब्जी खेत में जा रहा था और इस दौरान 3 हाथियों के जो दल था उससे सामना हो गया, जिस पर तीनों दल जो हाथी थे वो उस पर हमला कर दिया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची है और उसको पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया जा रहा है। तो लगातार जो है ये जो परसा गांव का मामला है ये शहर से करीबन 7-8 किलोमीटर दूर है। तो ये कहा जा सकता है कि जो हाथी है वो जंगल से उतरकर वो ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों आ रहे हैं। इसका मुख्य वजह ये भी हो सकता है जैसे जंगल में आग है और तमाम पानी की जो समस्या है, ये भी वजह मान सकते हैं हम। और कहीं न कहीं आज उस युवक की हाथी के दल के हमले से दर्दनाक मौत हो गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए श्रवण। और पेंड्रा से बड़ी खबर, हाथी ने एक ग्रामीण पर हमला कर दिया और हाथी के हमले में ग्रामीण घायल हो गया। घर से निकलते ही अचानक हाथी से उसका सामना हो गया और गुस्साए हाथी ने इस शख्स पर हमला कर दिया और घायल ग्रामीण को मरवाही अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है। ITI कॉलेज के पास की ये दुर्घटना है। 1 महीने से इलाके में 5 हाथियों का एक दल मौजूद है और उन्हीं में से एक का सामना इस शख्स से हो गया और इस शख्स को चोट आई है। ITI कॉलोनी के पास, ITI कॉलेज के पास की ये घटना है और इस पूरे मामले में जो शख्स घायल हुआ है उसकी अभी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। और धमतरी से बड़ी खबर आपको बता दें,
कुम्हड़ा गांव में पहुंचे 3 दंतैल हाथी और दंतैल हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग ने मुनादी कराई, लोगों से सावधान रहने की अपील की है, क्योंकि हाथियों का यहां पर आना निश्चित रूप से लगातार एक चिंता का विषय बना हुआ है। और अभी तक की जो जानकारी मिल रही है वो ये कि लोगों को मुनादी कर सावधान रहने की अपील की गई है। और हाथियों के यहां आमद से निश्चित रूप से लोगों में दहशत तो है ही, लोगों की जान को भी खतरा बना हुआ है। दंतैल हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है और कुम्हड़ा गांव में 3 दंतैल हाथियों के पहुंचने से ग्रामीण खौफजदा हैं। पेंड्रा से बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क किनारे घूमता हुआ एक भालू दिखाई दिया। राहगीरों ने उसका वीडियो बना लिया। गांव से जंगल की ओर ये भालू लौट रहा था। अब खाने पीने की तलाश में आया था या किस तलाश में आया था, इसका कोई सही दावा नहीं किया जा सकता। मरवाही के पीपर डोल में ये भालू जरूर दिखाई दिया है। अब जंगल की ओर जा रहा था तो हो सकता है भटक कर आ गया हो, खाने पीने के लिए आया ऐसा जरूरी नहीं है। सड़क किनारे घूमता हुआ ये भालू दिखाई दिया और राहगीरों ने इसका वीडियो बना लिया और गांव से जंगल की ओर ये भालू लौट रहा था। क्योंकि भालू जिनकी सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है और कई बार किसी सुगंध का पीछा करते हुए ये रास्ता भटक भी जाते हैं। और चूंकि भालू तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है बहुत बड़े आकार का नहीं है, तो इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि ये हो सकता है कि ये वयस्क भालू ना हो, कम उम्र का भालू। क्योंकि वयस्क भालू अपने इलाके की गंध को पहचानते हैं और पूरे आसपास की जगहों को वो जानते हैं। बढ़ते आगे और करेंगे अगली खबर का। जशपुर से बड़ी खबर, गांजा तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 गांजा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े। ओडिशा से उत्तर प्रदेश के लिए ये ले जाया जा रहा था 40 किलो गांजा। पुलिस ने गांजा और कार जब्त की है। जब्त गांजे की कीमत 4 लाख रुपए। तब करा पुलिस ने की कार्रवाई। और जगदलपुर में शहर में डेंगू की दस्तक हो चुकी है। 8 मरीज महारानी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। छत्रपति शिवाजी वार्ड में डेंगू के मरीज मिले हैं। नेता प्रतिपक्ष ने साफ सफाई पर सवाल उठाए हैं। निगम की वार्ड्स में सफाई नहीं होने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और वार्ड्स में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। डेंगू से सावधान रहने के लिए निगम वार्ड्स और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। और शहर में डेंगू के दस्तक से अब निश्चित रूप से इससे बचाव के कदम उठाने की आवश्यकता है। हालांकि बचाव के कदम समय रहते उठाए जाने चाहिए। और अभी चूंकि डेंगू की शुरुआत भर है, अभी 8 लोग बीमार हुए हैं, डेंगू का असर उन पर देखा गया है। तो ऐसे में छत्रपति शिवाजी वार्ड में जो डेंगू के मरीज मिले हैं, ऐसे में आसपास के क्षेत्र को भी इसमें चिन्हित किया गया है और सभी जगह दवा का छिड़काव किया जा रहा है। श्रीनिवास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनिवास, हालांकि डेंगू का इलाज और बहुत सारी दवाइयां इसकी हमारे पास जरूर हैं, लेकिन ये जानलेवा है, तो इससे जरा सी भी लापरवाही किसी की जान का कारण बन सकती है, जान जाने का कारण बन सकती है। अभी क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या है डिटेल्स अपने पास? लगता है श्रीनिवास से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। और बता दें कि शहर में डेंगू की दस्तक से अब तक 8 लोग प्रभावित हैं। 8 मरीज महारानी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। छत्रपति शिवाजी वार्ड में डेंगू के मरीज मिले हैं। नेता प्रतिपक्ष ने साफ सफाई पर सवाल उठाए हैं। निगम के वार्ड्स में सफाई नहीं होने का आरोप लगाया जा रहा है। वार्ड्स में दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और हम भी आपसे अपील करते हैं कि कहीं भी साफ पानी अगर इकट्ठा हो रहा है और उसे खुला ना छोड़ें। किसी भी तरीके से अगर आप उसे खुला छोड़ेंगे तो जो डेंगू के मच्छर हैं वो उस पर अपने अंडे देकर डेंगू के मच्छरों की संख्या बढ़ा देंगे। और जितने ज़्यादा डेंगू के मच्छर होंगे उतना ज़्यादा खतरा आम लोगों को होगा, आपको, हम सबको होगा। इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए आपको जागरूक रहना है। चूँकि डेंगू के मच्छर जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि दिन में काटते हैं और डेंगू के मच्छर साफ पानी पर अपने अंडे देते हैं, तो आप सभी इस महत्वपूर्ण बात को हमेशा ध्यान में रखें
कहीं भी साफ पानी इकट्ठा न होने दें, और अगर कहीं साफ पानी इकट्ठा है तो उसे ढक कर रखें। मसलन आपके घर में जो पानी की टंकी है या घर की छत पर कुछ कबाड़ पड़ा है जिसमें बारिश की वजह से पानी रुक गया है, उसमें थोड़ा भी जहां पानी जमा होगा, चाहे वो थोड़ा ही पानी क्यों ना, एक चुल्लू पानी भी अगर कहीं रुका हुआ है साफ पानी, तो उस पर जो डेंगू की मादा मच्छर है वो इतने मच्छर पैदा कर सकती है जो हजारों लोगों को बीमार कर दे। तो ऐसे में बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, आसपास अपने सफाई रखें, पानी कहीं रुकने ना दें। और साफ पानी, अगर कूलर की अगर हम बात करें तो कूलर में साफ पानी होता है और कई बार खुला भी होता है, तो उसमें कुछ पेट्रोल या इस तरह का जो मार्केट में रसायन मिलता है जिससे डेंगू के मच्छर को पानी पर अंडा देने का मौका ना मिले, उसका छिड़काव कर दें। क्योंकि अगर आप उसमें पेट्रोल या कोई अन्य रसायन डालते हैं, फिनाइल या कोई ऐसा रसायन जो पानी के ऊपर एक लेयर बना देता है, और ऐसे में वो लेयर जो होती है वो विषैली होती है। इंसानों के लिए वो उतनी घातक नहीं होगी, लेकिन हाँ, मच्छर के अंडे उस पर पनप नहीं पाएंगे, जो मादा मच्छर है वो उस पर अंडे नहीं दे पाएगी, तो उससे आपका बचाव हो सकता है। तो अगर आपका कूलर या कोई पानी की टंकी है, अब पानी की टंकी में तो आप पेट्रोल डाल नहीं सकते, दवा डाल नहीं सकते, फिनाइल डाल नहीं सकते, तो उस पर आप कम से कम ढक्कन लगा कर रखें, उससे किसी भी तरीके से ढक कर रखें। और श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, आवाज मिल पा रही है? डेंगू परेशान कर रहा है एक बार फिर से, और जबकि बहुत सारी जागरूकता की कोशिशें होती हैं, अभी मरीज की संख्या कम है, लेकिन कदम क्या कुछ उठाए जा रहे हैं, क्या है जानकारी अपने पास? जी देखिए, ये बीते दिनों जो सामान्य सभा हुआ था नगर निगम में, वहां पर विपक्ष के पार्षद ने एक सवाल उठाया था कि नगर निगम के जो छत्रपति शिवाजी वार्ड है वहां पर डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, जिसके बाद नगर निगम से सवाल जवाब किया गया। नगर निगम के पास कोई जवाब नहीं था। इसको लेकर जब नगर निगम ने पता किया तो वहां छत्रपति शिवाजी वार्ड से 8 मरीज डेंगू के पाए गए, जिन्हें तत्काल ही महारानी अस्पताल में भर्ती किया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। लगातार जो डेंगू के मरीज उस वार्ड में बढ़ते गए, इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछता रहा कि डेंगू के लेकर क्या उपाय किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य अमला यह है कि दावा कर रहा है कि छिड़काव किए जा रहे हैं, साफ सफाई की जा रही है, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। डेंगू के लगातार मरीज मिलने से विपक्षी जो पार्षद है दल है वो शोर मचाया हुआ है। बिल्कुल, जागरूकता की आवश्यकता तो है ही श्रीनिवास, और इस पर कदम भी उठाए जाने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।